क्या आपने कभी सोचा है, जब मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब आत्मा कैसे जीवित रहती है? क्या उसे भी भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और अगर करती है तो वह भोजन उसे मिलता कहां से है? मित्रों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन पन्नों को जिनमें छिपा है यह अद्भुत रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका हृदय श्रद्धा और आश्चर्य से भर जाएगा। इसलिए इस ज्ञान यात्रा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज का संदेश केवल जीवन और मृत्यु के बीच का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के अमर संबंध का भी है। गरुड़ पुराण के प्राचीन प्रसंग में वर्णन आता है, एक बार भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे। तभी गरुड़ जी ने आकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ आज यहां आने का प्रयोजन क्या है? गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। इस सृष्टि में आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, परंतु कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चुभ रहा है और उसका उत्तर पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा, पूछो गरुड़, जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो, मैं तुम्हें अवश्य संतुष्ट करूंगा। गरुड़ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भूख और प्यास का अनुभव करती है? और यदि हां, तो वह भोजन कहां से और कैसे प्राप्त करती है? भगवान विष्णु के मुख पर हल्की मुस्कान आई। वे बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत उपयुक्त प्रश्न किया है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है, परंतु सूक्ष्म शरीर में रहते हुए वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। और इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। रात का तीसरा पहर था। गांव की हवाएं ठंडी थीं, आकाश पर बादलों की पतली परत थी और श्मशान की दिशा से आती राख और घी की मिलीजुली हल्की सी गंध पूरे कोपुर गांव पर छाई हुई थी। उसी रात वर्षों बाद शहर से लौटा हुआ हरिराम अपनी मां के कमरे में अकेला बैठा था। चौखट पर रखी चप्पलों पर अब भी मिट्टी जमी थी और उस मिट्टी में उसकी थकान, उसका अपराध बोध और उसका पुराना अहंकार एक साथ लिपटा हुआ था। दिन में जब वह पहुंचा, अंतिम संस्कार हो चुका था। बस चिता की राख में धुआं हल्का सा उठ रहा था, जैसे किसी अधूरी बात का आह भरना। हरिराम ने दीवार पर टंगी मां की तस्वीर से नजरें चुराईं। उसे लगा सब खत्म, पर शास्त्र कहते हैं खत्म केवल देह होती है, यात्रा नहीं। उस रात हरिराम ने मां का बक्सा खोला। भीतर तह किए कपड़े, एक छोटी सी नारियल की डिबिया, कपूर और वह पुरानी साड़ी जिसके पल्लू की खुशबू उसके बचपन तक जाती थी। सब बीत गया। उसने खुद से कहा, जो होना था हो गया, अब इन सब कर्मकांडों की क्या जरूरत। उसके मन के एक कोने में शहर की पढ़ाई और नौकरी ने जो तर्क बैठा दिया था, वह तर्क आज उसकी आंखों में कठोर हो उठा। कहता, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सब पुरानी बातें हैं, जो चला गया वह गया। आत्मा को भोजन, यह कैसा विचार। पर रात का तीसरा पहर केवल नींद का समय नहीं होता, यह वह खिड़की है जहां से मन सबसे पहले अदृश्य लोक की आहट सुनता है। हरिराम करवट बदल रहा था कि तभी कमरे का तापमान बदलता सा लगा। खिड़की के पर्दे हल्के से हिले, जैसे किसी ने प्यार से उन्हें छुआ हो, और फिर वही स्वर, नर्म, थका हुआ मगर परिचित, बेटा। हरिराम का दिल धड़क उठा। उसने आंखें खोली। कमरे के अंधेरे में एक धुंध सी बनी, जिसमें मां का चेहरा उभर आया, थका सा पर उजास भरा। मुझे भूख लगी है, यह कहना था कि जैसे दीवारें भी सुनने लगीं। वह घबरा गया। मां, आप तो। शब्द गले में अटक गए। धुंध जरा और साफ हुई। देह नहीं रही बेटा, पर मैं हूं। भूख इसलिए नहीं कि मैं चूल्हे का खाना चाहती हूं, भूख इसलिए कि तुमने अभी तक याद करके वह अन्न नहीं दिया जो मेरे सूक्ष्म शरीर को यात्रा का बल दे। मुझे तृप्त कर दो। तर्पण, पिंड, याद करो। अगली ही क्षण वह धुंध हवा में घुल गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा, पर अब सन्नाटा बोझ भरा था। सुबह होते ही दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। गांव के विद्वान पंडित आचार्य केशव शास्त्री अंदर आए। सादी धोती, माथे पर शांत सी रेखा और आंखों में वैसी करुणा जो केवल शास्त्र के जिए हुए शब्दों से आती है। बेटा हरिराम, वे धीरे बोले,
मैंने रात को स्वप्न में मां की छाया देखी। वे सच में तृप्ति चाह रही हैं। यह समय है 10 दिनों का। गरुड़ पुराण कहता है, देह त्याग के पश्चात प्रारंभिक दिनों में आत्मा घर द्वार के निकट ही रहती है। अपने प्रियजनों की स्मृति के सहारे उसे सूक्ष्म आहार की आवश्यकता होती है, जिसे हम तर्पण और पिंडदान से देते हैं। यह अंधविश्वास नहीं, सनातन स्मृति है, एक दृष्टि जो दृश्य से परे देखती है। हरिराम के भीतर के तर्क ने फिर सिर उठाया। पर आत्मा, खाना? शास्त्री मुस्कुराए। खाना नहीं बेटा, तृप्ति। भगवत गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही जीव शरीर बदलता है। देह का भोजन देह को चाहिए, पर सूक्ष्म शरीर, जिसे शास्त्र लिंग शरीर कहते हैं, वह भाव, संस्कार और श्रद्धा की तरंगों से तृप्त होता है। तर्पण में जल और तिल से जो समर्पण करते हो, वही सूक्ष्म आहार है। पिंडदान में जो अन्न, तिल, घृत, क्षीर, कुश और जल से बना पिंड अर्पित करते हो, वही यात्रा का बल है। श्राद्ध में जो ब्राह्मण संतों को आदर से भोजन कराते हो, वह पुण्य ऊर्जा पितरों तक पहुंचती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही विज्ञान है जो दृश्य और अदृश्य, देह और चेतना, प्रार्थना और फल के बीच के धागों को जोड़ता है। दिन ढलने लगा। नर्मदा तट पर पीपल की छाया में वे दोनों बैठे थे। नदी के जल में डूबते सूर्य का सुनहरा लाल प्रतिबिंब कांप रहा था, जैसे किसी ने चुपके से दीपक रख दिया हो। पहला दिन बेटा, शास्त्री बोले, मृत्यु की पीड़ा से आत्मा को सांत्वना का। दूसरे से 9वें तक यात्रा की तैयारी का। 10वें दिन स्थिरता और दिशा का। फिर एकादश, द्वादश में विशेष तर्पण और वर्ष भर तिथि श्राद्ध और पितृपक्ष में स्मरण। यह क्रम केवल विधि नहीं है, यह संबंध की शुद्धि है। दृश्य से अदृश्य को भेजा गया प्रेम। याद रखना, पिंड केवल अन्न का गोला नहीं, यह तुम्हारी स्मृति का रूप है, जिसके भीतर तिल की शुद्धि, जौ की सादगी, घी का स्निग्ध भाव, दूध की करुणा, जल की प्रवाहशीलता और कुश की पवित्रता सब एकत्र होकर यात्रा का आहार बनते हैं। हरिराम ने धीमे से पूछा, अगर कोई ना करे तो? शास्त्री ने नदी की ओर देखा। तब वही होता है जो ठहरे हुए जल में होता है। काई जमती है। जीवन में भी अशांति की काई, अवरोध की काई। शास्त्र इसे पितृदोष के रूप में समझाते हैं। जब स्मरण और कर्तव्य से विमुख होकर वंश अपने स्रोत से कटता है, तो सुख के प्रवाह में गांठें पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट है, प्रेत यात्रा तब तक दाहक रहती है जब तक संतानों का स्मरण, अन्न, तर्पण, जल और श्राद्ध पुण्य उसे सहारा ना दें। रात को घर में दिया जलाया गया। मां के कमरे में गंगा जल छिड़का गया। एक थाली में चावल, तिल, जौ, कुश, दुग्ध और घृत रखे गए, मानो रसों का एक छोटा सा जगत। हरिराम के हाथ कांप रहे थे। वह पहले कभी मंत्र नहीं पढ़ पाया था। शास्त्री ने कहा, शब्द अगर कम भी पड़े तो भी श्रद्धा कम मत होने देना। हृदय ही सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने सरल सी आह्वान प्रार्थना करवाई और फिर दोनों ने खिड़की के बाहर पीपल के नीचे पहला पिंड अर्पित किया। हवा में कपूर की गंध घुली। गायों की हल्की घंटियों की आवाज आई। कहीं से किसी बच्चे की रोने हंसने की आवाज भी। संसार अपनी गति में था, पर उस क्षण हरिराम के लिए समय ठहर गया। उसे लगा अभी अभी किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है, हल्का, वात्सल्य भरा, क्षमा सा। दूसरे दिन तर्पण हुआ। तिल जल टपकता गया और हर बूंद में मानो वर्षों की अनकही बातें बहती चली गईं। तीसरे दिन शास्त्री ने उसे एक कथा सुनाई। एक नगर में एक पुत्र ने पिंडदान टाल दिया। रात दर रात चूल्हा बुझता, दूध फटता और घर के कोनों में अजीब सी ठंड जम जाती। जब उसने स्मरण किया, तर्पण किया और श्राद्ध कराया, तो घर का तापमान जैसे अपने आप बदल गया। कुछ लोग कहते हैं यह मन का खेल है, पर बेटा, मन ही तो वह चौराहा है जहां से दुनिया और परलोक की गाड़ियां गुजरती हैं। उसे स्वच्छ रखना, सुगम बनाना, यही तो हमारे संस्कार हैं। हरिराम सुनता रहा और उसके भीतर कुछ पिघलता रहा। चौथा, 5वां दिन आया। पिंड का स्पर्श अब उसे अजीब नहीं लगता था। लगता था जैसे वह सचमुच कोई बोझ किसी दूर की यात्रा पर भेज रहा हो, और वह बोझ प्रेम का है, कर्तव्य का है, स्मृति का है। 7वें दिन उसने सोचा, मां ने इतने वर्षों तक मुझे खिलाया, आज मैं उन्हें खिला रहा हूं, पर भोजन के रूप में नहीं, प्रेम के रूप में।
क्या यही सूक्ष्म आहार है? शास्त्री ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, यही देह का भरण पोषण रसोई से होता है, वंश का और आत्मा का स्मरण से। 10वें दिन गांव के आंगन में कुश का आसन बिछा, पुष्प और जल रखे गए। आकाश में धूप तल्ख थी, पर हवा में नरमी थी। आचार्य केशव ने हरिराम से कहा, अब वह संकल्प दो जो तुम्हारे मन को सबसे भारी लगता था। मैं समय पर स्मरण करूंगा, अपनी व्यस्तता को बहाना नहीं बनाऊंगा। मां के नाम से गौ सेवा करूंगा, पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करूंगा, और यह समझकर कि भोजन का असली अर्थ तृप्ति है, मैं जो भी करूंगा श्रद्धा से करूंगा। हरिराम ने संकल्प लिया, और सच कहें उसी क्षण उसके चेहरे पर वह कठोरता जो शहर ने उसके भीतर जमा दी थी, एकदम से ढह गई। एक नरमी आई, और उसी नरमी में आत्मबल का जन्म हुआ। 11वें 12वें दिन की क्रियाएं पूरी हुईं। फिर शास्त्री उसे उस बूढ़े वटवृक्ष तक ले गए जो गांव के बाहर यम तट की दिशा में खड़ा था। यात्रा अब आगे को बढ़ती है, वे बोले, पर यात्रा के साथ स्मरण बना रहता है। परंपरा इसलिए बनाई गई कि कोई आत्मा भूखी न रहे, भूली न जाए। शास्त्रों में बार बार यह आग्रह इसी करुणा से भरा है। गीता में भगवान कहते हैं, अनादि नित्य अविनाशी आत्मा का यह स्वरूप। यह स्थिरता हमारे लिए सीख भी है। जो दिखाई देता है वह बीत जाएगा, जो नहीं दिखाई देता वही आधार है। इसलिए रीतियां, नियम सिर्फ बाहर की सजावट नहीं, वे भीतर के शिष्टाचार हैं। अदृश्य के प्रति हम खाते हैं तो प्रसाद कहकर खाते हैं, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि यह मात्र कैलोरी नहीं, करुणा है। उसी तरह पिंड मात्र अन्न नहीं, अर्थ है। हरिराम ने धीरे से पूछा, अगर किसी ने जीवन में पाप किया हो, क्रोध, कटुता, अविवेक, तब? शास्त्री बोले, तभी तो हम श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से। मनुष्य का जीवन त्रुटियों से भरा है, और देवताओं ने हमें प्रायश्चित का दरवाजा दिया। परलोक की राह पर भी यही करुणा चलती है। संतानों के पुण्य से आत्माओं को राह मिलती है। कोई कहे, क्या सच में पहुंचता है? तो मैं कहूंगा, तुम्हारे रोने की आवाज अगर दीवार के उस पार के कमरे में सुनी जा सकती है, तो प्रेम की प्रार्थना को परलोक क्यों नहीं सुन सकता? दिन बीतते गए, पितृपक्ष आया। गांव के तालाब की सीढ़ियों पर हरिराम बैठा। शीतल हवा चल रही थी। उसने याद किया मां के हाथ का गुड़ चावल, बचपन का वह पहला पाठ जब उसने पहली बार AUM लिखा था। उसने एक थाली में नया अन्न रखा, दुग्ध रखा, गुड़ रखा, चरणामृत रखा, और फिर आकाश की ओर देखकर धीरे से कहा, मैं देर से पहुंचा मां, पर अब देर नहीं करूंगा। जो छूट गया उसे पाटने की शक्ति देना। उस दिन वह घर लौटा तो उसे लगा जैसे किसी ने घर की देहरी पर अदृश्य तोरण बांध दिए हों। देहरी पार करते हुए मन हल्का पड़ा, जैसे घर के भीतर हवा ने एक गांठ खोल दी हो। एक रात पितृपक्ष समाप्त होने को था। खिड़की से चांदनी अंदर गिर रही थी। हरिराम ने आंखें बंद की, और फिर वही आहट, वही हल्की धुंध, वही पहचान। इस बार चेहरा थका नहीं था, उजास से भरा था, शांत था। अब तृप्त हूं, वह स्वर आया, अब चल सकती हूं। हरिराम ने हाथ बढ़ाया, कुछ छू लेने को जो छूना संभव नहीं। धुंध मुस्कुरा दी, याद रखना, देह से बड़े भी संबंध होते हैं, शरीर से बड़ी भी भूख होती है, श्रद्धा की, स्मरण की, कर्तव्य की। तुमने वह अन्न दिया जो दिखता नहीं पर सबसे सच्चा होता है। धुंध प्रकाश में बदल गई, और प्रकाश धीरे धीरे कमरे की दीवारों में समा गया। अगली सुबह हरिराम आचार्य के पास गया। क्या अब? शास्त्री मुस्कुराए, यात्राएं अंत नहीं, आगे बढ़ती हैं, पर तुम्हारा कर्तव्य, समय पर स्मरण, तिथि पर श्रद्धा और जीवन में करुणा, यह चलता रहेगा। याद रखना, श्राद्ध का अर्थ शोक में अटकना नहीं, उसका अर्थ है जिसे हमने प्रेम से जिया उसे श्रद्धा से विदा करना। जो गया उसके पुण्य को अगली पीढ़ी के संस्कार में बदलना, और जो रह गया उसमें ईश्वर की हंसी ढूंढ लेना। कहानी यहीं थमती नहीं, वह हमारे घर आंगन में वापस लौट आती है। सोचो, कितनी बार हमने अपने बुजुर्गों की तस्वीरों पर फूल रख दिए और समझ लिया कि इतना ही काफी है। पर शास्त्र कहता है, स्मरण भी तप है, तर्पण भी दान है, और पिंडदान, वह तो अपने समय का वह वचन है जो हम आगे भेजते हैं कि हमने तुम्हें भुलाया नहीं। जब हम पितृपक्ष में नदी तट पर बैठकर तिल जल अर्पित करते हैं तो केवल बूंदें नहीं गिरती, हमारे भीतर का अहंकार,
हमारी व्यस्तता के बहाने और हमारी भूल भी टप टप कर गिरती है। हर बूंद एक राग को शांत करती है, हर पिंड एक पीड़ा को सहलाता है, हर श्राद्ध घर की हवा को सुगंधित करता है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में जो चेतावनी दी गई है वह डराने के लिए नहीं, वह स्मरण कराने के लिए है कि संबंध केवल फोटो फ्रेम नहीं, वह राण अनुबंध है। और उस आरण का एक भाग है आदर सहित स्मरण। गीता का उपदेश, आत्मा की नित्यता, हमें यह सिखाता है कि जो नश्वर है उसे सम्मान देकर विदा करना चाहिए और जो अमर है उसे अपने कर्मों से साधना चाहिए। इसलिए हिंदू घरों में थाली से निवाला निकालकर अग्नि और अतिथि और अन्न को प्रणाम करने की परंपरा बनी, क्योंकि भोजन तभी भोजन है जब वह केवल पेट नहीं, संबंध भी भर दे। हरिराम अब शहर लौट चुका है, पर उसके लौटने का स्वरूप बदल गया है। पहले उसके कमरे की मेज पर केवल फाइलें, लैपटॉप और बिल होते थे। अब वहां एक छोटा सा पीपल पत्ता रखा रहता है जिस पर उसने अपनी मां का नाम लिख रखा है। महीने की तिथि आते ही वह गंगा जल की छोटी सी शीशी निकालता है, एक कटोरे में जल भरता है, तिल मिलाता है और खिड़की से चांद की तरफ देखकर धीरे धीरे वह जल अर्पित करता है। उसके घर में अब कोई चमत्कार नहीं होता, न दूध अपने आप मीठा हो जाता है, न हवा में अचानक घंटियां बजने लगती हैं। पर जो बदल गया है वह अधिक बड़ा है। हवा में कृतज्ञता का संगीत है, उसकी व्यस्तता में भी एक विराम सा है और उसके निर्णयों में एक ऐसी स्थिरता जो केवल उस मन में आती है जिसने अपने स्रोत का सम्मान किया हो। कभी कभी लोग उससे पूछ लेते हैं, क्या सच में आत्मा को भूख लगती है? वह मुस्कुरा देता है, तुम जिस भूख को प्लेट से तोलते हो वह देह की है, जिस तृप्ति को शास्त्र बताते हैं वह स्मृति की है। मैं इतना जानता हूं, जब मैंने तर्पण किया, जब मैंने पिंड दिया, जब मैंने श्राद्ध कराया, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे भीतर की गांठें ढीली कर दी। शायद इसी को शास्त्र सूक्ष्म आहार कहते हैं, जहां अन्न अन्न नहीं प्रेम का रूप बन जाता है, जल जल नहीं प्रार्थना का प्रवाह बन जाता है, और मंत्र शब्द नहीं हृदय का स्वर बन जाते हैं। और अब यदि तुम यह सुन रहे हो तो समझो यह कथा केवल हरिराम की नहीं, हर उस घर की है जहां तस्वीरें दीवार पर हैं और आवाजें मन में। अगर तुम्हारे मन में भी कभी यह प्रश्न उठा हो, क्या सच में, तो शास्त्र के शांत स्वर को सुनो। यात्रा आगे बढ़ती है पर स्मरण साथ चलता है। अपने पितरों का स्मरण करो जो संभव हो, अपने आचार्य से विधि जानकर तर्पण करो, श्राद्ध करो और जीवन में करुणा का अभ्यास करो। यह कर्मकांड नहीं, संबंध कांड है, जहां देह के जाने के बाद भी हम अपने स्रोतों को अन्न की तरह, जल की तरह, आदर की तरह अपने भीतर रखते हैं। उस दिन पितृपक्ष के समापन पर गांव के पीपल के नीचे एक हल्की हवा चली। पत्ते ऐसे हिले जैसे किसी ने प्रार्थना सुन ली हो। हरिराम ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मां, अब रास्ता सुगम हो। शायद किसी अदृश्य तट पर कोई दीप रख दिया गया, शायद कोई धुंध फिर मुस्कुरा दी, और शायद बस इतना ही काफी है कि हम अपने घरों में, अपने मनों में उस अदृश्य दीप की लौ को थामे रहे, कि कोई आत्मा भूखी न रहे, कोई संबंध भूला न जाए और कोई बेटा किसी तीसरे पहर उस आवाज को फिर से पहचान ले। बेटा। मित्रों, अगर आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इससे आपको अपने पितरों और हमारे सनातन संस्कारों की महिमा का बोध हुआ हो, तो नीचे कमेंट में अपने पितरों का नाम और एक AUM शांति अवश्य लिखें, ताकि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर सकें। ऐसी ही प्राचीन शास्त्र आधारित और हृदय को छू लेने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल गरुड़ पुराण रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम गरुड़ पुराण, भगवद गीता और अन्य ग्रंथों के अद्भुत रहस्य लेकर आए, तो आपसे एक भी कथा छूट ना जाए। जय श्री हरि। AUM शांति।